बिलासपुर के लाल खदान में 4 नवंबर को हुए भीषण रेल हादसे की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। रेल सुरक्षा आयुक्त CRS BK मिश्रा की प्रारंभिक रिपोर्ट में रेलवे प्रशासन को पूरी तरह से दोषी ठहराया गया। हादसे वाली मेमू ट्रेन में 12 यात्रियों की मौत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन का लोको पायलट एप्टीट्यूड और मानसिक योग्यता परीक्षण पास नहीं कर पाया था, फिर भी उसे ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। जांच टीम ने 3 दिनों तक विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की और इसके बाद यह बात सामने आई। पंकज गुप्ते इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज गुप्ते, बेहद गंभीर ये लापरवाही है और अब ये जांच में भी सामने आ चुका है, किस तरह का एक्शन हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूं काफी चौंकाने वाला जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आया है वो पूरी तरीके से वाला है। आपको बताना चाहूंगा 4 नवंबर को जो रेल हादसा हुआ था उसके बाद ही तत्काल एक जांच टीम गठित कर दी गई थी। जो जांच टीम के जो मुखिया थे BK मिश्रा और उनकी टीम लगातार वहां पर जो मौका मुआयना पर पहुंचे और वहां जो घटना घटी है उसका पूरी तरीके से पड़ताल किया। पड़ताल करने के बाद जो मृतक है जो लोको पायलट और जो असिस्टेंट लोको पायलट उससे पूछताछ की गई और इन लोगों को पड़ताल किया गया, जिससे वो ये निकल करके आया कि जो ट्रेन हादसा है जो लोको पायलट है जिसके लिए वो पहले मालगाड़ी चलाते थे और मालगाड़ी चलाने के 1 महीने बाद ही उनका प्रमोशन कर दिया गया था और जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उस पर ये खड़े नहीं होते थे, फेल हो गए थे। उसके बावजूद इनको एक मालगाड़ी से सीधे मेमू ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। इसमें ये रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अगर ये साइकोलॉजिकल टेस्ट पास कर लेते तो संभवतः इस तरीके का जो भीषण हादसा हुआ है उसको रोकने में काफी सफल होते, क्योंकि जब यात्री गाड़ी और मालगाड़ी को चलाने की बात सामने आती है तो जो यात्री गाड़ी होती है उसके अंदर जो सैकड़ों पैसेंजर बैठते हैं उनको लेकर के जो ड्राइवर रहते हैं, जो तेज गति रहती है उसको नियंत्रण करने का उनको साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करना ही होता है, लेकिन वो टेस्ट को पास नहीं किए, बावजूद इसके उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई और एक भीषण हादसा हो गया। इसमें जो जांच रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो अभी प्रारंभिक रिपोर्ट आई है साथ साथ जो अभी और अधिकारियों से जो कलकत्ता में भी बुला करके उनसे भी 1-to-1 पूछताछ की गई थी, बिलासपुर में 1-to-1 पूछताछ की गई थी, अभी प्रारंभिक रिपोर्ट भी आने बाकी है। तो ये माना जा सकता है जो पूरे रेल प्रशासन इसमें जिम्मेदार है और जो दोषी अधिकारी है कर्मचारी है उन पर भी गाज गिर सकती है। जी चलिए, कब तक गाज गिरती है, क्या आगे कार्रवाई होती है, इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए पंकज गुप्ते।